हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। तो ऑलरेडी बाकी लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें आइसोमेरिज्म बचा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और सारा कंटेंट फ्री है, क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं अलग से, ठीक है। और पुरानी वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसका टॉपिक होने वाला है आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारे चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? तो बेसिकली आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट। तो आइसोमर्स तो आप सभी जानते हैं, सेम फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर अलग हो, अरेंजमेंट अलग हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो आइसोमेरिज्म जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की है हमारे पास। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है आपकी स्ट्रक्चरल और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली टू टाइप्स की होगी। एक होती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर आप बनाते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूं। एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है दूसरी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम स्टीरियो बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें चेक करना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। अगर ऐसा होगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता होगा। कैसे चेक करना है वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहली आइसोमेरिज्म आती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहां से मैं इसको समझाते हुए चलता हूं आपको। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है। ऐसे दो कंपाउंड जिनमें आयंस में फर्क हो, बाकी कोई चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CONH3 का होल 5 Cl और यहां पे लगा है हमारे पास Br। अगर ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ओके, तो ये एग्जांपल हमारे पास है। इसके साथ मैंने एक कंपाउंड आपको लिख के दे दिया, CONH3 का होल 5 Br अंदर लगा है और Cl अलग है। मैंने इससे इसे नहीं बनाया है, ये एक अलग कंपाउंड में लेकर आया हूं और ये एक अलग कंपाउंड। अब मैं इन दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में जानना चाहता हूं कि क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे सर ये दोनों आप जो लाए हो इनमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पर बाहर Br है, यहाँ बाहर Cl है। तो जब ये टूटेगा तो ये Br नेगेटिव आयन देगा और ये Cl नेगेटिव आयन देगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपके? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, या उससे पहले हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जब आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सेस लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है CONH3 का होल 4 CN का होल ट्वाइस और बाहर से कुछ नहीं लगाते, 1 लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा है CONH3 का होल 4 NC और बाहर से 1 पॉजिटिव। तो मुझे बताइए इन दोनों में क्या फर्क है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ आपने CN लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? NC लिखा है। तो यहाँ कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं? लिंकेज, यानी कि सिर्फ बॉन्डिंग में चेंजेस हुए।
तो जो भी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में चेंजेस दिखेगा तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। आई बात समझ में। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें वाटर मॉलिक्यूल को हमें एक्सचेंज करना है, लाइक CONH3 का होल थ्राइस और H2O का होल थ्राइस और बाहर से लगे हैं 3 Cl। जैसे ये कंपाउंड है, दूसरा मैंने लिख दिया CONH3 का होल थ्राइस, H2O का होल ट्वाइस, एक Cl अंदर ले आते हैं, बाहर 2 Cl बचेंगे और एक कौन चला गया बाहर, H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Cl को एक्सचेंज किया गया है वाटर के साथ, तो वाटर बाहर चला गया, Cl अंदर आ गया। तो हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल जब एक्सचेंज होते हैं तो कौन सी आइसोमेरिज्म बनती है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है। चौथी इससे भी ज्यादा सिंपल है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर आपको दो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ लिखे हुए मिलेंगे तो आपको ये आइसोमेरिज्म मिलती है। जैसे CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 और साथ में CrCN का होल 6। ठीक है, तो अगर मैं पूरा एक है, ये दो नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स अगर आपको लिख के देता हूं, मैं बोलता हूं कि ये कैसी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, तो आपका आंसर होगा सर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। होता क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदल जाता है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाएगा CrNH3 का होल 6 और दूसरा हो जाएगा COCN का होल 6। तो लिगेंड्स में कोई चेंज नहीं किया है। पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम कोबाल्ट था, यहाँ क्या है, अब क्रोमियम है। यहाँ क्रोमियम था, यहाँ कोबाल्ट है। तो ऐसे पेयर आपके कोऑर्डिनेशन, तो पहचानना बहुत इजी है। अगर अंदर और बाहर आप नेगेटिव लिगेंड्स को एक्सचेंज करते हो तो अलग अलग आयंस बनेंगे। अगर आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, क्या क्या थे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, याद है, बोलो बोलो भाई, क्या है, हाँ वेरी गुड, NO2 1 नेगेटिव और हाँ SCN 1 नेगेटिव और एक CN। अगर इनमें से कोई है और उसमें चेंज किया है, CN लिखा है, यहाँ NC लिखा है, यहाँ SCN लिख दिया, यहाँ NCS लिख दिया, यहाँ NO2 1 नेगेटिव लिखा है, यहाँ ONO लिख दिया, तो वो कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, लिंकेज। हाइड्रेशन में वाटर के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन में दो दो दिखेंगे एक साथ, तो आंख बंद करके लगा सकते हो, आंख तो खोल के लगानी पड़ेगी वैसे आंसर, ठीक है, तभी वो देखोगे ऑप्शन। तो ये सिंपल आइसोमेरिज्म है आपकी कौन सी, स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। दिख रहा है, मैंने ज्यादा कॉर्नर पे लिख दिया है, ओके। मैं एक सेकंड के लिए भूल गया था कि ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन है। तो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने अभी बताया ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो टाइप है। तो ज्योमेट्रिकल में यानी कि जीआई में आप बनाओगे क्या, सिस और ट्रांस, और दूसरी कौन है, OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें चेक करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या मतलब होता है सिस और ट्रांस का, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम केस पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिर 6 पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले पढ़ेंगे हम क्या, टेट्राहेड्रल। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्राहेड्रल में, बोलो जरा, बोलो यार, शर्मा क्यों रहे हो, sp3, वेरी गुड। तो टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडेशन होता है sp3। इसमें हमें चेक करना है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब देखो ट्रांस का मतलब होता है जब कोई ऑपोजिट हो, 180 डिग्री पे हो। तो ये रहा मेरे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या इसके ऑपोजिट कोई आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या इसके ऑपोजिट कोई होगा, देखो 180 पे तो कोई नहीं आ सकता ना, बोलो।
इसके अपोजिट कोई है ऊपर? कोई नहीं, देख लो अच्छे से यार, पास से लो। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा क्या? ये इसके ऊपर कोई है? नहीं है। ये इसको मैंने पकड़ा, इसके पीछे कोई नहीं है, ठीक है। तो कभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमें ट्रांस मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब सभी क्या हैं? इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से। तो सब बराबर डिस्टेंस पे, तो क्या सेस क्या ट्रांस? तो क्या पॉइंट हो गया यहाँ पर? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिकॉज ऑल ligands are at same distance। यानी कि चार लोग बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं कि कोई आमने सामने है ही नहीं, सब एक दूसरे से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे है और कोई किसी के ऑपोजिट नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो उनको अगर लोकेशन चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि यार मैं उससे दूर हो गया हूँ, मैं याले दोस्त से दूर हो गया हूँ। वो कह रहा है सबसे बराबर ही डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो हो रहा है इसमें, ठीक है ना। ये वाला जो दोस्त है वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसके ज्यादा क्लोज हूँ, इसके ज्यादा क्लोज हूँ या इसके ज्यादा क्लोज, कहेगा सबसे बराबर डिस्टेंस है। ये भी ऐसे कहेगा मेरी डिस्टेंस भी बराबर है। तो कोई किसी के ऑपोजिट कभी भी नहीं आएगा। तो कोई भी नया अरेंजमेंट बनाया नहीं जा सकता, किसी की भी लोकेशन चेंज करके आप कुछ नहीं कह सकते कि अलग बनाए। तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? अगर किसी भी कंपाउंड को बीच से कट करें और वो दो इक्वल सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसे ले लेते हैं। तो अगर आपने इस बॉटल को बीच में से काट दिया तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल क्या है? सिमिलर है और बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये क्या हुआ? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। कि एक ऐसी लाइन, ऐसा प्लेन जिसे गुजारने पर वो दो सिमिलर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है, तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। अब मेरा ये हाथ जो है, अगर मैं इसे बीच में से इस तरीके से कट करता हूं तो क्या दोनों पार्ट इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। इधर तो थंब है, इधर तो है ही नहीं। तो इसे अगर आप कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है तो क्या करना है? तो सर करेंगे कैसे, आइसोमर कैसे पता लेंगे? तो पहला पॉइंट क्या करा मैंने, अगर तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी है तो चेक करो कि क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है या नहीं। तो आपने कहा सर ये हाथ के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपने जब प्लेन पास किया तो प्लेन नहीं आया, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो आप कहेंगे कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। मीनिंग क्या है इसका? कौन सा आइसोमर होगा? तो इसका मीनिंग ये है, अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है तो नेचर में उसी के जैसा दिखने वाला, उसी की मिरर इमेज दिखने वाला एक और कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा। ये रहा मिरर इमेज है इसकी, ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये आपके मिरर इमेज एग्जिस्ट करती होगी, तो ये दो कंपाउंड हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। दूसरी खास बात, इन दोनों को जब आप ऐसे ओवरलैप करोगे तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, नहीं ढकने वाले हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेज तो है लेकिन कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब जैसे मेरे पास ये मार्कर हैं दो, ठीक है, एक ब्लू है और एक ब्लैक। थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों ही कैसे हैं? ब्लैक हैं। तो अगर मैं इस ब्लैक वाले मार्कर को इस ब्लू वाले मार्कर के आगे से लगा देता हूं तो फिर आपको पीछे वाला मार्कर दिखाई नहीं देगा। तो ये मिरर इमेज है, ठीक है। अगर दोनों के कलर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, लेकिन कैसी? सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। लेकिन मेरे हाथ, आपके हाथ मिरर इमेजेस है लेकिन कैसी? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो कहानी ये है कि जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। तो वो कंपाउंड कैसे हो जाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और आपने मिरर इमेज बनानी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो टेट्राहेड्रल में मैंने मना कर दिया। अब ज्योमेट्रिकल चेक करते हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं सॉरी ऑप्टिकल। ये रहा पहला केस, एक मेटल है और चार लिगेंड्स हैं, चार के चार लिगेंड्स सेम है। देख लो अच्छे से, चार के चार लिगेंड्स क्या हैं? सेम है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको काट के देखता हूं कि क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं इसे यहां से कट करता हूं, इस एटम को, इसको और इसको ऐसे बीच में से कट कर दो। तो जब आप इस तरीके से कट करोगे, इसे यहां से इस तरीके से कट कर दोगे, है ना, तो आपको लेफ्ट और राइट में क्या दिखा रहे हैं? व्हाइट बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट सेम है।
और बीच वाले भी सेम हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर कट तो रहा है, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। कौन नहीं दिखाएगा? अगर 4 के 4 लिगेंड्स क्या आ जाएं सेम। एग्जांपल बताऊं, NiCO का होल 4 टेट्राहेड्रल होता है, तो इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। फिर मान लीजिए एक लिगेंड मैंने बदल दिया, MA3B, लास्ट में याद करना इजी हो जाएगा, पहले समझो। अब मैंने एक लिगेंड बदल दिया, यानी कि इसमें से किसी एक का कलर ब्लू कर देता हूं, ये ब्लू है। अब कट करो इसे, क्या अभी भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है? तो अगर आप इसे इस तरीके से कट कर दें तो आप कहेंगे हाँ सर अभी भी हो सकता है, क्योंकि ब्लू वाले को हमने काट दिया, आधा आधा बढ़ गया है, तो अभी भी लेफ्ट राइट में क्या आ रहे हैं, व्हाइट आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी। अब दो कलर के ले लेते हैं, दो ब्लू हैं दो व्हाइट। तो ये ऊपर वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये ब्लू है और ये ब्लू है, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ के काट दो। तो इन दोनों को पकड़ के अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो क्या तुम्हें अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल सर, ब्लू वाले हाफ हाफ हो गए और लेफ्ट और राइट में तो व्हाइट आ ही रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आता है लास्ट केस, अगर 4 के 4 अलग हो तो क्या कोई प्लेन पास हो सकता है जो इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे? चेक करें, चलो ये रहा। तो ये है हमारे पास। अगर मैं यहां से कट करता हूं तो देखो मैंने रेड और ऑरेंज को तो काट दिया बराबर बराबर पार्ट में, लेकिन लेफ्ट में आपके पास, लेफ्ट राइट जो भी है, एक साइड ब्लू आ रहा है और एक साइड क्या आ रहा है, येलो आ रहा है। आपने कहा सर ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे काटते हैं, चलिए। तो अब आपने ब्लू और ऑरेंज काट दिया है, तो क्या बचे, येलो और रेड। तो कभी भी अगर 4 के 4 लिगेंड्स अलग हैं तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। अब नहीं होगी तो क्या करोगे? अगर नहीं होगी सर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब दिखाएगा कैसे? तो अभी मैंने अपने हाथ का एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे हाथ को आप दो इक्वल पार्ट में, अपने हाथ को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो क्या बनानी है फिर? मिरर इमेज बनानी है इसकी, बस ये आंसर है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को? ये ऑर्गेनिक में सुनते हैं हम, इनएंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनएंशियोमर, यानी कि जो दोनों हाथ हैं आपके वो ऑप्टिकल आइसोमर है। और क्या नाम है उनका? इनएंशियोमर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? याद क्या रखना है तुम्हें? अरे तुम्हें याद क्या रखना है इसमें? तुम्हें याद रखना है बस ये टेट्राहेड्रल में एक ही केस है बस, ठीक है। मिटा देता हूं एक बार सारे, देखो। तो एक बार मुझे पढ़ाने दो, फिर तुम्हें याद करा देंगे। समझने तो पड़ेंगे ना, पेपर में वो आ गया जिसमें नहीं बनते हैं। तुम तो कहोगे सर ने केस पढ़ाया ही नहीं वाला, तुमने देखे हो एक बार। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल वाला एक ही है, कौन? ABCD, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कैसे बनाना है फिर? ABCD बनाओ और उसके मिरर इमेज बना दो। ये A, ये B, ये C और ये D। बोलो बच्चों, कहानी क्लियर? बच्चों तो नहीं कह सकता मैं तुम्हें वैसे, ठीक है। तो काफी बड़े बच्चे हो तुम। नहीं सर ऐसा भी नहीं है। तो ये कहानी हो गई। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपकी नोटबुक है, आपका फोन है जिसमें आप देख रहे हैं, लैपटॉप की स्क्रीन है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर 4 के 4 लिगेंड सेम लगा देते हो, टेढ़ा बोर्ड हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मतलब कैमरा टेढ़ा हो रहा है क्या? तो 4 के 4 लिगेंड्स अगर सेम लगा देते हैं, तो 4 के 4 अगर लिगेंड सेम लगते हैं तो आपको पता है सेम लगा दोगे तो क्या ही होगा सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेंगे। ये इसके अपोजिट है, लेकिन मैंने अगर 4 के 4 A लगा दिए, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूं, अपनी आंखें बंद करो एक बार। कर लिया? चलो खोलो। मैंने चेंज किया है,
क्या नहीं किया है? अरे किया है मैंने चेंज, एक ए को मिटाकर मैंने दूसरा ए लगाया है उसमें। तो आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बात है बस। इस ए को उठा के यहाँ लगा दो, इसे यहाँ लगा दो, किसी को कहीं भी लगाओ, सबके सब सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा अभी। अगर मैं एक चेंज कर देता हूं तो, अगर बी लगा देते हैं, अब बच्चों को लग रहा होगा हाँ सर अलग तो है, बी को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ। अब रीड करो, कैसे रीड करोगे? बी के सामने कौन बैठा है? ए। बी के बगल में कौन बैठा है? ए। बी के बगल में कौन बैठा है? ए। तुमने कहा चलो नई जगह रखते हैं बी को, चलो यहां रख लो बी, बाकी जगह ए लगाओ। बी के सामने कौन बैठा है? ए। बी के पड़ोस में कौन है? ए। बी के पड़ोस में कौन है? ए। तो दोनों सेम ही तो है। आई बात समझ में? तो बस तुम अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हो उसे, ऐसी वाली बात है। तो यहां पर भी कोई एग्जाम्पल नहीं बना। अब कहां से एग्जाम्पल बनना शुरू होते हैं वो बता देता हूँ। मैंने सिखा दिया तुम्हें बनाना, चेक कैसे करना है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल आता है MA2B2। तो कैसे बनेंगे? पहले बनाओ ए और ए को ऑपोजिट रखो, मतलब ट्रांस। तो बी और बी खुद ही क्या आ जाएंगे? ट्रांस। तो कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांस। फिर एक सिस बना लो, ए और ए को सामने मत रखो, अगल बगल रख लो, ऐसे ही बी में करो। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये हो गई आपकी सिस। ठीक है, क्लियर पहला एग्जांपल। दूसरा, अगर यहां पर एक लिगेंड बदल दिया जाए, ये समझ जाओगे ना यार एग्जांपल। जैसे PtCl2NH3, प्लेटिनम हो गया, 2 Cl लगे, 2 NH3 रख लेना यहां पर। Ma2BC, 2 A है, ए और ए को मैंने ऑपोजिट रख दिया है, बी और सी मेरी मर्जी से तुम जहां भी लगाओ, मैं तो बस ए और ए को देखा हूं। अब मैंने ए और ए को क्या रख दिया? पड़ोस में रख दिया, सिस। तो बी और सी अपना आप आते हैं सिस। तो ये बन गया आपका। तो ए और ए ट्रांस है, तो इस हिसाब से इसका नाम हमने रख दिया ट्रांस और इसका नाम रख दिया सिस। क्लियर हुआ? एक लास्ट एग्जांपल इसमें, अगर 4 के 4 अलग आ जाए, MABCD। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑप्टिकल तो चेक किया नहीं आपने, अभी कराते हैं। 4 के 4 अगर अलग है तो क्या करना है? देखो, एक को बैठाओ एक जगह पे, अब बाकी से बात करो। ए के सामने कौन बैठा है अभी? सी। ए और सी के बीच में 180 का एंगल है, और बी और डी तो बराबर बैठे ना, मैं ए हूं, एक मेरे राइट में और एक लेफ्ट में, तो उनके लिए मेरी डिस्टेंस सेम है। अगर मेरे एक सामने है तो 180 डिग्री पे है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट है। तो मेरे सामने एक बार सी बैठ सकता है, मेरे सामने, मैं नहीं खिसक रहा हूं, ठीक है, एक बार बी बैठ सकता है, और फिर मेरे सामने एक बार सी भी हो गया, बी भी हो गया, डी भी बैठ सकता है, बी और सी कहीं भी लगा दो। तो ये 3 बन जाएंगे। यहाँ पे सिस ट्रांस कुछ मत बोलना, ठीक है। तो ये कहानी रहेगी आपकी किसके अंदर? स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर की बात कुछ ऐसी है, ये है आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है आपका? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऐसा ही तो है। अगर 4 के 4 कॉर्नर्स अलग है, 4 के 4 कॉर्नर्स अलग है, अगर तो मैं इसे बीच में से कट करता हूं तो आप बोलोगे सर इधर अलग लिगेंड्स आएंगे, इधर अलग, ऐसे कट करता हूं तो भी अलग आएंगे। लेकिन अगर ऐसे कट कर दें तो, ऐसे ऐसे स्लाइस बनाते हुए ऐसे कट कर दें, तो मान लो यहाँ NH3 है, तो आप बोलोगे आधा NH3 ऊपर जाएगा आधा नीचे, यहाँ Cl है, आधा Cl ऊपर आधा नीचे, यहाँ पे Br है, आधा Br ऊपर आधा नीचे, यहाँ पे H2 है, आधा H2 ऊपर आधा नीचे। तो हमेशा एक ऐसे प्लेन पास हो सकता है, तो इसे स्लाइस कटिंग बोलते हैं, ब्रेड कटिंग बोलते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में हमेशा प्लेन पास हो सकता है, तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाता है। आगे बात समझ में? तो 2 हो गए स्टेटमेंट वाले सवाल। पहला, टेट्राहेड्रल डज नॉट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल लिगेंड्स आर एट द सेम डिस्टेंस। स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद यहाँ पे तो एक ही केस है, बाकी इसमें है 3 केस आपके ये। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, ठीक है। फिर लास्ट में याद करा देंगे तुम्हें, एक टेबल के अंदर सारे लिख लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6,
6 में तो कोई केस होता नहीं है ऑक्टेटेल के अलावा, हाइब्रिडेशन दो अलग अलग होते हैं, sp3d2 और d2sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहला एग्जांपल है, अब मैं बोलते जाऊंगा यहाँ से, वीडियो पॉज करके बनाना, ठीक है। पहला है Ma4B2, चलो बनाओ। 6 लिगेंड्स हैं टोटल, 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। कम वालों को देखो, ज्यादा वालों को मत देखो, यानी कि ऐसे समझो ना, क्लास में 50 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 2 जो हैं वो अलग क्लास के हैं और बाकी 48 आपके सेम क्लास के हैं। तो अगर आपने अरेंजमेंट को जज करना है तो किन को देखकर जज करोगे? जो कम है ना, उनको देखते ही पता चल जाएगा तुम्हें कि यार ये वहां बैठा है, अब ये वहां बैठा है, ऐसे तो होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने बी को देखना है, बी के हिसाब से फटाफट हम अरेंजमेंट रीड कर सकते हैं। तो क्या करो, पहले सिस बनाओ, सॉरी ये ट्रांस बनाओ फिर सिस बनाओ। मैं ट्रांस ही बनाता हूं हमेशा पहले। तो 6 बॉन्ड बना दो, बी और बी को ट्रांस रख देता हूं, मैं यहां रख देता हूं। किसी बच्चे ने यहां रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने यहां रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और ए, तो बस इसको क्या बोल देंगे आप? ट्रांस बोल देंगे। सिस बनाओ इसका, बी और बी को सिस रखो। जो लोकेशन ट्रांस है, ट्रांस है, ट्रांस है, उसके अलावा हर लोकेशन क्या है? सिस। जैसे यहां बी रखा तुमने, यहां रख दिया एक बी, सिस है, अपोजिट तो नहीं है ना, तो सिस ही है। बाकी ज्यादातर बच्चे यहां रखते हैं, बस जो ट्रांस नहीं है वो सिस है, चाहे तुम्हें लगे या ना लगे। तो ये बन गया आपका सिस। दूसरा एग्जांपल, Ma4BC। अब इस बार देखें, बी और सी को देखो, बी और सी को एक बार रख लो आप ट्रांस और एक बार रख लो सिस, ठीक है। सब नहीं लिख रहा हूं मैं, अब लिख लेना तुम लोग। ये हो गया आपका ट्रांस और ये हो गया आपका सिस। एक एग्जांपल ये हो गया, क्लियर। फिर आता है Ma3B3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ma3B3 यानी कि 3 टाइप के लिगेंड हो। अब इसमें ट्रांस बनाने की कोशिश करो। 3 ए है ना, आपने ए और ए को ट्रांस रखा, लेकिन तीसरे ए को कहां रखें? जहां भी रखते हो वो सिस बन जाता है, तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रांस नहीं होगा। ऐसा ही बी के साथ भी हो रहा है, आपने बी और बी को कहा हम ट्रांस रख लें, लेकिन बी सिस भी तो आ गया। चलो एक बार सिस बना के देखते हैं। तो तीनों ए सिस रखो, तो तीनों ए सिस रखते हैं, मतलब अपोजिट नहीं रखने हैं, अपोजिट नहीं रखने हैं। किसी बच्चे ने ए ऐसे बनाया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे तो चलो बोलना ठीक लग रहा है कि हाँ सर ए के हिसाब से हम बोल सकते हैं सिस, तो यहाँ पे अलग तरीके का नाम दिए गए इनको। देखो क्या हो रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। तो जब ऑल सिस टाइप की फॉर्म बनती है A3B3 वाले केस में, इसको बोलते हैं फेसियल। कौन सा आइसोमर बोलते हैं? फेसियल आइसोमर, या शॉर्ट में लिखते हैं फैक या फिर फेस आइसोमर, ठीक है। कब होगा ऐसा? जब दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे? ऑपोजिट। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बना देता हूं मैं, जो आप लोगों ने ज्यादातर ने बनाई होगी, अगर वीडियो को पॉज करके बनाया है तो सुन रहे हो अगर सही से, तो आपने ऐसे रखा होगा कि तीनों ए अपोजिट नहीं आए, तो भी ट्राइंगल बनेगा, बस 3D में लगेगा। अब ये देखो बन तो रहा है, ये हो गया एक ट्राइंगल, और दूसरा इसके अपोजिट बनेगा, ये अभी भी तो अपोजिट ट्राइंगल ही है। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? फेस। ये वाला होता है मेरिडोनल, जहां पे आपके राइट एंगल बनते हैं। देखो ये राइट एंगल बन रहा है, ऐसे ऊपर से भी बनेगा एक, तो ऐसे भी सवाल हो सकता है, इसलिए मैं एंगल के बारे में बता देता हूँ। इसको बोलते हैं मेरिडोनल। मेरिडोनल होता है, डोनियल होता है, देख लेना, ठीक है, तो ऑप्शन से बदल जाएगा। तो ये होता है मर आइसोमर। कौन से केस में? A3B3, यानी कि पेपर में हो अगर CONH3 का होल थ्राइस Cl3, तुम्हें दिख गया 3 तो ये हो गया आपका फेशियल और मेरिडोनल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में Ma2B2C2। एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं आप लोग बनाओ। पहले क्या करो, सब ट्रांस बनाओ, पहले एक प्रॉपर ट्रांस बनाओ।
मतलब ए और ए ट्रांस में हो, बी और बी ट्रांस में हो, सी और सी ट्रांस में हो। बन गया? बोलो जल्दी बनाओ जल्दी। हो गया डन। इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी तक मैंने चेक नहीं करवाई किसी में भी, ठीक है, अभी बता रहे हैं किस में होती है, बस वही याद रखना है। चलो ट्राई कर लिया सबने। तो पहले क्या बनाया आपने, सारे ट्रांस, एक कंप्लीट ट्रांस, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो ये हो गया ऑल ट्रांस, ऑल ट्रांस। अब एक ऑल सिस बनाओ जिसमें कोई भी किसी के ऑपोजिट ना आए, मतलब ए के ऑपोजिट ना आए, तो ए को ए के पड़ोस में रखो, बी के पड़ोस में रखो, सी को सी के पड़ोस में रखो। तो ये कौन सा बन गया, ऑल सिस, ठीक है। ऑल सिस बन गया, ऑल ट्रांस भी बन गया। अब दूसरा क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ ए और ए ट्रांस हो, बाकी सब सिस हो। तो सिर्फ ए और ए को ट्रांस रखो, बी और बी को सिस रखो, सी और सी को सिस। तो इसे पढ़ोगे आप ए ए ट्रांस। ऐसे ही बी और बी ट्रांस भी बन सकता है, बिल्कुल सही पकड़े हो। बी और बी ट्रांस, सी और सी सिस, ए और ए सिस। उसके बाद सी और सी आपके ट्रांस, ए ए बी बी, बी और बी आपके ट्रांस, सी और सी आपके ट्रांस, ठीक है। तो ऑल ट्रांस, ऑल सिस, ए ट्रांस, बी बी ट्रांस और सी सी ट्रांस। तो ये हमारे पास 5 बन गए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल चल रहे हैं MA2 B2 C2। अब मैं बताता हूं तुम्हें ऑप्टिकल तरीका। तो मैंने बताया है कि प्लेन पास करके देखो, अगर वो 2 पार्ट में कट जाए तो बोलोगे कि ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। चेक करते हैं, चलो। तो पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले को देख लेते हैं। यार दिखाने में तो मेहनत लगेगी इसमें, चलो सिखाने दो यही। ये 4 दिख रहे हैं, बोलो बेटा दिख रहे हैं 4? ये मेरे हाथ में आए हैं, छुपा दिए मैंने 4 के 4, ठीक है। हाथ से मैं उठा लाया ऐसे, समझ गए। ये 4 के 4 मेरे हाथ में है, ऊपर वाला और नीचे वाला ये है, ये उठा लाया हूं मैं, ठीक है। तो ये सी बी बी सी ये मेरे हाथ में रखे, ऊपर ए और नीचे ए, ऐसे काट दो, ठीक है, स्लाइस की तरह। तो क्या होगा, 4 के 4 आधे आधे हो जाएंगे, ऊपर भी ए आ रहा है और नीचे भी ए आ रहा है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलो छोड़ो, इतनी मेहनत भी मत करो तुम, ट्रिक बता देते हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल में ट्रांस पोजीशन पे सेम लिगेंड है, कौन सी पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन में सेम लिगेंड है एक भी, तो वहां पर हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट। देखो चेक करते हैं कि ट्रांस पे सेम लिगेंड है। इसमें है कोई ट्रांस सेम लिगेंड? बिल्कुल है सर, ट्रांस पे सेम लिगेंड है, ट्रांस पे सेम लिगेंड है, ट्रांस पे सेम लिगेंड है। तो कम से कम एक ट्रांस पे सेम लिगेंड लिया, तो वहां से आप उसे कट कर लोगे। तो ट्रिक यही है, आपने बना के देखा, अगर आपको सेम लिगेंड ट्रांस पे मिल जाते हैं, 180 पे मिल जाते हैं, तो आप बोलोगे हमेशा कट सकते हैं। अब बचाइए, इसको काट के देखो, ये नहीं कटने वाला। ऐसे कट करोगे, ऊपर ए आ जाएगा, नीचे बी, तो यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं है। अगर नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, फिर एब्सेंट हो गई। अगर एब्सेंट हो गई है तो ये बनाएगा मिरर इमेज। अब तुम याद रखोगे कि सर ये तो बड़ा अच्छा केस निकला, इसमें तो काफी सारे आइसोमर मिल गए। क्यों? ये है। तो टोटल कितने आइसोमर बनते हैं? 6, ठीक है। यहीं पे याद रखोगे, बनाने नहीं है पेपर में, यार क्या बात कर रहे हो। इसको देखोगे, ऑल ट्रांस, ऑल सिस, ए ट्रांस, बी बी ट्रांस, सी सी ट्रांस। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सी फॉर्म है? सिस वाली, समझ गए। ऑल सिस, ऑल ट्रांस, ए ट्रांस, बी बी ट्रांस, सी सी ट्रांस,
और कौन सी फॉर्म एक्टिव है, ये वाली। अब सवाल, पहला सवाल, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं? 5। ये तो ऑप्टिकल है, 5 बन गए। और मैं अगर आपसे अलग से पूछूं कि ऑप्टिकल कितने बन रहे हैं, तो 1 नहीं होगा आंसर, कितना होगा? 2। खाली ऑप्टिकल, तो आप बोलोगे ऑप्टिकल एक्टिव तो ये है, खाली एक थोड़ी होता है कोई आइसोमर, 2 लोग होंगे ना, तो ऑप्टिकल 2 है। मैं पूछूं टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन गए, तो 7 नहीं कहोगे, कितने बोलोगे? 6, क्योंकि ये तो इंक्लूड हो चुका है ना, 2 बार थोड़ी काउंट करोगे उसे। तो टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर है? 6। ज्योमेट्रिकल कितने हैं? सिर्फ 5। खाली ऑप्टिकल कितने हैं? 2। टोटल ये आई बात समझ में। तो एक ही एग्जांपल है, इससे पहले वाले भी किसी भी एग्जांपल में आप वो ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर सेम लिगेंड ट्रांस पे है तो हमेशा ही कट रहे होंगे, और नहीं भी कट रहा है तो इससे पहले वाले एग्जांपल में कोई एक्टिव नहीं है, ये याद रखो बस। तो इसके बाद मैं 3 एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे बाहर कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, तो लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिनमें हम बाइडेंटेड लिगेंड्स को लेंगे, ठीक है। तो COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, या फिर आप ले सकते हैं CO-C2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव, बात वही है। दूसरा COEN का होल ट्वाइस Cl2 1 पॉजिटिव, और एक हम ले लेंगे COEN Cl2, वैसे लास्ट वाला तो थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर भी चलो देख लेंगे, अगर अच्छा लगा तो कर लेना। फर्स्ट वाला देखते हैं, आपने टोटल आइसोमर बताने हैं मुझे। तो आपने EN याद है ना, बाइडेंटेड होता है, इथाइलिन डाइमीन, डोनर एटम क्या होते हैं? नाइट्रोजन। तो मैं ऐसे लगा दे रहा हूं इन्हें। तो ये है आपके EN, इथाइलिन डाइमीन। सारे ही लिगेंड सेम हैं, तो क्या कोई ज्योमेट्रिकल आइसो की पंखा ही तो है, फैन है आपका, तीनों ब्लेड सेम ही तो है, तो ऐसे रख दिया, ऐसे रोक दिया, ऐसे रोक दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर सबके बराबर में एक ही डिस्टेंस है, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, नो GI। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्रांस वाला कंडीशन नहीं लग रहा है, मैंने ट्रिक बताई ना, तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सॉरी एब्सेंट होगी। तुम्हें देखने से लगेगा कि ऐसे काट दो सर, ऐसे काटो, 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक बॉन्ड ऊपर होता है और एक क्या होता है? नीचे होता है। कोशिश करता हूं एक बार समझाने की, ठीक है। देखो, ये एटम, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये मेरे हाथ में है, ठीक है, बना दूं? ये कॉर्नर, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, ठीक है। ये चारों मैंने अपने हाथ में बना दिए हैं। अब वहां ड्रॉ भी देखते रहना, ऊपर एक बॉन्ड है और नीचे भी एक बॉन्ड है, ऐसे ही तो है, देखो, समझ गए? अब हो क्या रहा है कि ये वाला एटम जो है यहां पर है, ये वाला एटम जुड़ा है इससे, ठीक है, तो ये वाला एटम जोड़ दिया मैंने इससे, ऐसे जुड़ गया। अब ये वाला एटम इससे थोड़ी जुड़ेगा, ये तो हो गया ना, बॉन्डिंग बन गई। ये कहां जुड़ेगा फिर? पीछे। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है दोनों सेम साइड है, यानी कि ये, अगर ये वाला बॉन्ड ऊपर है तो ये ऊपर से जुड़ रहा है और ये नीचे से। समझो, यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे है एक, ये बॉन्ड इससे जुड़ा, लेकिन ये बॉन्ड इससे थोड़ी जुड़ेगा, ये तो हो गया खत्म। ये किससे जुड़ेगा? पीछे से। अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो मुझे यहाँ तो बॉन्ड मिलता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड नहीं मिलता है, तो दोनों इक्वल पार्ट कैसे होंगे? फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमेशा ही क्या होगी फिर? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, तो एक मिरर इमेज बना दोगे, ठीक है। तो ये N और ये N, ऐसे यहाँ पे N, यहाँ पे N, ये N और ये N, क्लियर हुआ? तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो ये आपके एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इन एंशोमर्स है। इसमें आ जाओ, ये भी सेम ही रहेगा, OX लिखते हैं इसे, है ना। अब है तुम्हारे पास COEN का होल ट्वाइस Cl2। मैंने कहा हमेशा मैं ट्रांस बनाता हूँ पहले, तो Cl और Cl अपोजिट। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, सेम लिगेंड ट्रांस पे आ गए तो हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। EN लगा दो, तो एक तो ज्योमेट्री ये बन गई, कौन सी ज्योमेट्री बनी है? ट्रांस। अब इसकी सिस फॉर्म बनाओ, सिस फॉर्म में फिर वही केस है, ऊपर और नीचे वाला, ये Cl, ये Cl, ये En और ये En। देखने से लगेगा ऐसे कट जाएगा, लेकिन एक ऊपर होगा और एक नीचे।
तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब तो मैं खुद तुमने ट्रिक बना ली होगी कि अगर सर बाइडेंटल लिगेंड आएगा और ये ट्रिक अप्लाई ना हो, सिस वाली फॉर्म क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। तो ये EN लगा लोगे यहाँ पे, यहाँ EN लगा लोगे, यहाँ Cl और यहाँ। टोटल आइसोमर कितने बने हैं, 3। ऑप्टिकल कितने हैं, खाली ऑप्टिकल पूछूंगा तो 2। कौन सी वाली फॉर्म एक्टिव है, सिस। ज्योमेट्रिकल पूछेंगे तो 2, एक सिस और एक ट्रांस। क्लियर हुआ। टोटल स्टीरियो पूछेंगे तो 3। चलो लास्ट वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर पहले वाले सब चीजें अच्छे से आ जाएंगी तभी लास्ट वाले को प्रैक्टिस करना। इजी है वैसे, दिक्कत तो नहीं है, बट पहले वाली प्रायोरिटीज तो वही है कि वो अच्छे से आपको एकदम कंठस्थ, एकदम टिप पे हो सारी चीजें। ये वाला बनाते हैं। EN तो एक ही है तो उसको तो कहीं घुमा के फायदा है नहीं, एक जगह बैठा देता हूँ चुपचाप। एक बार Cl और Cl ट्रांस रखो तो NH3 ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, सिस आ जाएंगे। तो एक फॉर्म तो ये बन गई Cl ट्रांस वाली। ट्रांस पे है ना सेम लिगेंड, तो ऑप्टिकल एक्टिव तो होने से रहा। फिर उसके बाद ये आ गया आपका EN। एक बार NH3 ट्रांस रख लो, Cl यहां लगा दो। फिर उसके बाद EN यहीं रहने देंगे। अभी आपने Cl ट्रांस बनाया, अभी NH3 ट्रांस बनाया, और एक बार सिस भी तो बना लो सब। लो जी बन गया। आगे बात समझ में। ये दोनों तो गए ट्रिक से। प्लेन ऑफ सिमेट्री सॉरी प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी प्रेजेंट, तो कोई OI नहीं, कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं। यहाँ होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ तो नहीं कटेंगे। यहाँ पे जब आप ऐसे कट करोगे तो ऊपर Cl आएगा और नीचे NH3, तो यहाँ पर इसकी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास आ गया है EN। अच्छे से मेहनत करते रहो। हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो उसे पढ़ें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप मन से करें। कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारा भी मन नहीं करता है पढ़ने का, बट हमें पता होता है कि नीड है, या हम लोग रोज़ क्लासेस पढ़ाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि टीचर का हमेशा क्लास पढ़ाने का मन करता होगा? तो वो ड्यूटी जैसे ही निभाता है उसको, ठीक है। चाहे कैसा भी रिस्पॉन्ड आ रहा हो बच्चों को, फिर उसी मन से पूरी एनर्जी से केयर करना तो है ही, ठीक। तो बस ऐसे ही आप भी, भाई एग्जाम है, अगर आपको बायो पसंद है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है बिल्कुल भी, करना तो है ही उसको, तो मन मार के करो उसे। जरूरी थोड़ी मजा ही आए हर चीज में, ठीक है ना। जरूरत के लिए भी तो करी जाती चीजें। तो ये आपकी आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, सारी चीजें मैंने करा दी है। अगर मैं प्रायोरिटीज रखना चाहूँ तो VBT को सबसे ऊपर रखा जाएगा, IUPAC नेमिंग को, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसी बेसिक वाली चीजें। CFT थोड़ा सा अपर लेवल पे होती है इसमें, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइसोमेरिज्म के फंडे आपने याद रखने हैं, ठीक है। जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं वो रटे होने चाहिए सबको, ठीक है ना। आगे बस हमें इस तरीके से कहानी है। तो सबसे पहले हमने टेट्राहेड्रल की बात करी। टेट्राहेड्रल में हमने कहा कि सारे लिगेंड एक जैसे ही होते हैं, सबकी लोकेशन बराबर होती है, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। ऑप्टिकल में हमने कहा एक कंडीशन में हो सकता है, अगर 4 के 4 लिगेंड्स अलग अलग हैं तो कोई भी प्लेन पास नहीं होगा, तो उसी के जैसे दिखने वाला एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनइंशियमर्स। फिर आप आए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है, हमेशा एक प्लेन पास हो सकता है जो इसको काट दे, तो इसका मतलब वहां पे हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन सिस ट्रांस हम बना सकते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल बनेंगे। कब बनेंगे? जब M(A2B2) होगा, 2 टाइप के लिगेंड होंगे एटलीस्ट, तो एक बार सिस एक बार ट्रांस। फिर उसके बाद ABCD वाला एक एग्जाम्पल है, तीनों चारों लिगेंड सेम है तो एक को फिक्स करोगे, फिर बाकी को चेंज करो, A के सामने B, A के सामने C, A के सामने D। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आए हम MA4B2। B2 कम वालों को देखो कि B और B को ट्रांस रखो, B और B को सिस। फिर आप आए MA2BC में, B और C को सामने रखो, B और C को साथ में रख दो। फिर आप आए MA2B2C2, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, MA3B3 आया, तो MA3B3 में क्या है, 3 वालों में क्या है, फेशियल और मेरिडोनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते ही पहचान जाना 3 वाला अगर कोई आ गया तो फेशियल और मेरिडोनल। फेशियल में क्या है, ऑल सिस टाइप बनाओगे, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे अपोजिट। और मेरिडोनल में क्या होगा, एक तरह से ट्रांस वाली फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद MA2B2C2, ऑल सिस, ऑल ट्रांस, AA ट्रांस, BB ट्रांस, CC ट्रांस। कौन सी ऑप्टिकल एक्टिव थी?
सिस फॉर्म। तो टोटल 6 आइसोमर उसके बन गए थे। लास्ट में ये वाले एग्जांपल देख लिए। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।